नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज 11:30 बजे के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार कैबिनेट की बैठक बुला रही है। इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण बिलों पर निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ लोगों का मानना है, जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, कि संविदा कर्मियों को लेकर भी योगी सरकार ऐलान कर सकती है। और संविदा कर्मियों के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेकर भी ऐलान कर दे तो एक बड़ी बात होगी। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि सालों से लंबित मामला अनुदेशक शिक्षा मित्र का भी इस कैबिनेट की बैठक में उठाया जाए, उस पर मोहर लगाई जाए और उस पर बातचीत की जाए। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के परिवार बर्बादी की कगार पर हैं। रोज कई सैकड़ों की तादाद में वो फोन पर रोते हैं, विलखते हैं, उनके परिवार के बुरे हाल हैं और वो इतने परेशान हैं कि उनको अब अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर हाल में योगी आदित्यनाथ वहां बैठक में बैठकर ये निर्णय करें और इस पूरे घटनाक्रम पर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा या उनके द्वारा गठित कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उसे पूर्णतः लागू करने का कष्ट करें, कृपा करें। मैं बरसों से ये मांग कर रहा हूं। मैं आज फिर सुबह दिन में जब बैठक है तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाह रहे हैं या अपील करना चाह रहे हैं। मैं उन 1.5 लाख परिवारों की ओर से, 1,70,000 परिवारों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि आप इन प्रदेश के 2 लाख परिवारों के घर में रोशनी जलाने का काम करें। आज की कैबिनेट बैठक में इनके प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक बड़ा अच्छा कार्य करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर सुनेंगे, आप इस बात पर जरूर ख्याल करेंगे और इस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। हालांकि ढेरों प्रस्ताव की चर्चा है, फिलहाल इस प्रस्ताव के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक में यह प्रस्ताव पास हो जाए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे, उनके कैबिनेट के सभी सदस्य रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह रहेंगे, जिनसे कई बार शिक्षा मित्रों के संगठन के नेता मिल चुके हैं, विक्रम सिंह मिल चुके हैं और सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी गुहार लगाई है। बैठक में 11:30 बजे बैठक शुरू होगी, उसके बाद 1:30 से 2 बजे के आसपास बैठक लाइव होगी और जैसे ही लाइव होगी सबसे पहले आपके समक्ष उस बैठक का ताजा हाल आपके समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों के केस की सुनवाई है। इस केस को लेकर अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह उनके केस को संभलवा रहे, साथ में राम सिंह, दोनों लोग दिल्ली आ चुके हैं। उनकी पीएस पटवालिया जी जो उनके अधिवक्ता हैं, उनके साथ बैठकर बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। केस 27वें नंबर पर लगा है। पटवालिया जी भी, उनका शायद 1 या 2 केस है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अगर विधिवत सुनवाई होती है तो कुछ अच्छी खबर कोर्ट से भी आ सकती है। आज शिक्षा मित्रों की कई महिलाएं फोन पर फपक कर रो रही थी। जब कल रात डिबेट हो रही थी तो मैं उसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझ रहा था। वैसे ही लोगों का मन और धैर्य टूट चुका है और टूटे हुए लोगों को अगर एक दूसरे की पीड़ा शेयर करना शुरू कर दी तो और परेशान हो जाएंगे। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा हिम्मत और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपको आपके परिवार की नितांत जरूरत है, आपको आपके बच्चों को नितांत जरूरत है, आपकी पत्नी को जरूरत है, आपके बूढ़े माँ बाप को जरूरत है। और जब आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो कोई उन बच्चों के साथ खड़ा नहीं होगा, कोई उन बूढ़े माँ बाप का हालचाल लेने नहीं आएगा, कोई उन बच्चों की पूछने नहीं आएगा, कोई उन बीवी को पूछने नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप मन को स्वस्थ करें। प्रयास है, प्रयास जारी रहेगा और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा ये प्रयास बंद भी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आज की जब कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जी करें तो निश्चित रूप से इस बैठक में बात करें और बैठक में बात करके तैयारी करें। मैं जानता हूं और मैं समझ रहा हूं कि निश्चित रूप से बैठक
कैबिनेट की हो, पास हो और इस बैठक में यह तय हो कि अगला जो बैठक आए उससे पहले इस बैठक के इन प्रस्तावों को लागू कर दिया जाए। खास करके अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव को लागू कर दिया जाए। अगर इनके प्रस्ताव लागू हो गया तो 2 लाख परिवार में मुख्यमंत्री जी आज ही खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आपके एक आदेश से इन 2 लाख परिवारों में जीवन का संचार, जो जीने की आशा मिट चुकी है, वो शुरुआत हो जाएगी। नया संचार शुरू हो जाएगा, परिवारों में खुशहाली दौड़ जाएगी, परिवार जो रो रहे हैं उनका रोना बंद हो जाएगा, जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में अवरुद्ध हो रही है उनकी पढ़ाई विधिवत शुरू हो जाएगी, जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी फीस को लेकर, कोई अपने जॉब को लेकर, कोई अपनी नई पढ़ाई को लेकर, उन सबकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। कई शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो अपने उस उम्र के ढलान में जा चुके हैं, उनकी बेटियां शादी के योग्य हैं, वो रोज तड़पते हैं, वो आंतरिक मन से तड़पते हैं, रोते हैं, फड़कते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। जवान बेटी जिस घर में बैठी होती है, शादी के योग्य होती है, उस माँ बाप के लिए कितनी चिंता का विषय होता है, कितनी चिंता होती है कि बेटी की डोली घर से उठ जाती, उसके बाद कुछ और होता। उससे पहले वो माँ बाप चिंता में अपनी अर्थी उठाने के लिए गिरते पड़ते तैयार होते दिख रहे हैं। उन्हें हौसला चाहिए और उन्हें हौसला आर्थिक चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और अपील है कि आज की कैबिनेट की बैठक में इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों की सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए सबसे पहले आर्थिक लाभ का आज आप ऐलान कर दें, उनका ये बिल आज पास कर लें और बिल को मंजूरी दे दें। इसी माह अप्रैल माह से इन्हें विधिवत उचित बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाए। ऐसी मैं इन 1,70,000 परिवारों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को खुशहाल करने के लिए आप आज एक बड़ा मन बनाकर बड़ा ऐलान कर दीजिए, इनको खुश कर दीजिए। अगर आपने इनको खुश कर दिया तो आप समझिए कि आपने सब कुछ कर डाला। मेरी ये प्राथमिकता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिस तरीके से इनका जीवन संकटमय है वो किसी का ना हो। आपके द्वारा बताए मार्ग पर ये चलें, अच्छी बच्चों को शिक्षा दें, उत्तर प्रदेश का शिक्षा में नाम रोशन हो, और यूं ही आपकी तरफ ये निहारते रहें और इस कैबिनेट की बैठक में इन्हें एक बड़ा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दिन में हम आपके समक्ष कैबिनेट की बैठक को लेकर हाजिर रहेंगे। जैसे ही कैबिनेट की बैठक शुरू होगी हम इस प्रोग्राम को पूरा लाइव करेंगे, पूरी बैठक आपके समक्ष लाइव रखेंगे। सारे कयास, सारे अनुमान ध्वस्त हो जाएंगे। बैठक होगी, बैठक के बाद तय होगा, बैठक में जो कुछ होगा वो आपके समक्ष होगा। मैंने आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, विनती की है, आप इस वीडियो को 11 बजे तक जितना शेयर कर सकते हैं उतना करें। ट्विटर पर डाल सकते हैं ट्विटर पर डालें ताकि मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।